प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दे रहा है। परमेश्वर ने हम सब पर अनुग्रह किया है और उसने हम सब के जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। इन सारे आश्चर्य कर्मों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के मनन और चिंतन के लिए हम परमेश्वर के वचन में से यहूदा की पत्री 1 अध्याय उसका 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। यहां पर मैं आपके साथ पढ़ देता हूं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। मेरे प्रियो, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं, मेरा टॉपिक होगा मसीही जीवन का निर्माण मजबूती से करते रहें। मसीही जीवन के विषय में जब हम देखते हैं एज ए होल, हम कई बार मसीही जीवन को बर्बाद करते हैं। वी रियली रूइन आवर क्रिश्चियन लाइफ। हम कई बार मसीही जीवन को नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। वो कैसे? जब हम अपने चारों तरफ चीजों को देखते हैं, अपने चारों तरफ के लोगों को देखते हैं और फिर हम उन लोगों के साथ अपने जीवन को कंपेयर करते हैं, उनके साथ तुलना करते हैं। मेरे प्रिय, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो उनका संबंध यीशु मसीह की जगह है मनुष्यों के साथ तुलना, और इस प्रकार से हम मसीही जीवन को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं, नष्ट करना शुरू कर देते हैं। जब हम यहूदा की पत्री को पढ़ते हैं, यहां पर यहूदा झूठे शिक्षकों के विषय में वर्णन करता है और फिर इस्राएलियों के जीवन के साथ तुलना करता है कि किस तरीके से इस्राएली लोग परमेश्वर से दूर चले गए, परमेश्वर से भटक गए और अंत में वो लोग नष्ट हो गए। उन लोगों का जीवन बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। उसी प्रकार से हम लोग जब इस संसार में रहते हैं, हम अपने चारों तरफ के लोगों को देखते हैं, फिर उनके साथ समझौता करते हैं, फिर उनके साथ तुलना करते हैं। कई मसीही लोग दूसरे मसीहियों के साथ तुलना करते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए यहूदा यहां पर कह रहा है, हे प्रियो, 20 वचन में, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। पहली चीज वो विश्वासियों को कह रहा है, अति पवित्र विश्वास। हम लोगों का जो विश्वास है वो नॉर्मल विश्वास नहीं है। इस संसार के जैसे लोगों का विश्वास नहीं है। यहूदा जब इस पत्री को लिख रहा है तो उन विश्वासियों के लिए लिख रहा है। पहला वचन बताता है, यहूदा की ओर से जो मसीह यीशु का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। तो लोग जो बुलाए गए हैं उनके लिए यह पत्र लिख रहा है। यीशु मसीह ने, मेरे प्रियो, आपके लिए
और मेरे लिए अपना कीमती लहू बहाया है। इस संसार के सभी लोगों के लिए उसने विशेष तौर से अपना कीमती लहू बहाया है। लेकिन हम जो बुलाए गए लोग हैं वो इस बात को बेहतर जानते हैं, इस बात को बेहतर समझते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों को घायल किया है, हमारे हृदयों को निरुत्तर किया है। और इसलिए हम जानते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया है, हमें बचाया है। आज भी यीशु मसीह का लहू मेरे प्रियो कार्यकारी है। वो हमारे पापों को धोता है, हमें पवित्र कर देता है, हमें शुद्ध कर देता है। तो चूंकि यीशु मसीह का पवित्र लहू हम सब के लिए बहाया गया है, तो हमारा जो विश्वास है वो ऑर्डिनरी विश्वास नहीं है, वो सामान्य विश्वास नहीं है, परंतु ये जो विश्वास है ये पवित्र विश्वास है, क्योंकि ये विश्वास पवित्र परमेश्वर पर है और पवित्र परमेश्वर के पवित्र पुत्र और उसके पवित्र लहू पर है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया है ताकि हम लोगों का उद्धार हो सके। परमेश्वर का वचन बताता है वो निर्दोष था, निष्कलंक। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लिए जाता है। पत्रस अपनी पत्री में लिखता है, निर्दोष और निष्कलंक मेमने के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा उद्धार होता है। हमारा जो उद्धार है वो सोने और चांदी और बहुमूल्य चीजों से नहीं होता है मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह का जो लहू है निष्कलंक है, पवित्र है, उसने कोई पाप नहीं किया। हमारा जो विश्वास है पवित्र है और इस पवित्र विश्वास के विषय में लिखा है, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। परमेश्वर का सेवक लिख रहा है, यहूदा, पवित्र विश्वास में उन्नति करना है। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग जो है विश्वास को समझ ही नहीं पाते हैं। ये जस्ट हम नॉर्मल समझते हैं, नॉर्मल है, लेकिन हमारा विश्वास पवित्र है। लेकिन इस पवित्र विश्वास के विषय में यहूदा जगह दे रहा है, इसमें उन्नति करते जाना है। अगर हम लोगों को मसीही जीवन का मजबूती के साथ निर्माण करना है तो हमें विश्वास में उन्नति करना है मेरे प्रियो। और यह उन्नति कैसे है, कैसे होगी? हम लोग विश्वास में उन्नति कैसे पाएंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है रोमियो 10 अध्याय के 17 वचन में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हम अपने विश्वास में कैसे मजबूती के साथ बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं? वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन पर मनन और चिंतन करने के द्वारा। परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं हमारे जीवन में, उसने कैसे आश्चर्य के काम किए हमारे जीवन में, उन पर मनन और चिंतन करने के द्वारा। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, जो भविष्यवाणियां पुरनियों के द्वारा और हमारे हाथ रखने के द्वारा तुझको मिली है, उन पर मन लगाते रहना, उन पर चिंतन करते रहना, उन्हीं पर रात दिन ध्यान लगाए रखना। परमेश्वर यहोशू से कहता है 1 अध्याय में 7 वचन में, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तू दाहिने मुड़ना
और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास, ये पवित्र विश्वास, ये इसमें हम लोग जड़ पकड़ते जाएं, इसमें बढ़ते जाएं और इसी में उन्नति करते जाएं। कुलुस्सियों में प्रेरित पौलुस 3 अध्याय के 16 वचन में लिखते हैं, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का सेवक पौलुस कह रहा है, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। ये वचन है जो हम लोगों के अंदर विश्वास पैदा करता है, और ये विश्वास है और ये जो वचन है यही हम लोगों को प्रभावशाली बनाता है मेरे प्रियो। और जब हम लोग 3 अध्याय कुलुस्सियों के 16 वचन में पढ़ते हैं तो लिखता है, सिद्ध ज्ञान, ये जो वचन है परमेश्वर का, ये हम लोगों के ज्ञान को सिद्ध बनाता है और परमेश्वर का यह वचन हम लोगों को प्रभावशाली बनाता है। हालेलुया। दूसरी चीज मेरे प्रियो, हम लोगों को समझने की जरूरत है, हमें परमेश्वर का वचन सीखना है। कई बार कई विश्वासी लोगों को हम देख सकते हैं, उनको प्रभु का वचन पढ़े हुए महीनों हो जाते हैं। कई बार विश्वासी लोग सिर्फ संडे टू संडे पढ़ते हैं प्रभु का वचन, और इसलिए कई बार परमेश्वर का वचन उनसे बातचीत नहीं कर पाता है, क्योंकि हम प्रभु का वचन पढ़ते ही नहीं हैं। और जब हम प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हैं तो परमेश्वर बातचीत नहीं कर पाता है, और इस प्रकार से हमारा जो जीवन है धीरे धीरे अन्य जातियों की तरह बनता जाता है, अन्य लोगों की तरह बनता जाता है। हम लोग गलती करते हैं और हमें पछतावा भी नहीं होता है, हमें समझ में नहीं आता है कि हम कोई गलत कर रहे हैं, हम कोई पाप कर रहे हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें अपने वचन के द्वारा कायल करता है। पवित्र आत्मा वचन को इस्तेमाल करता है और वो हमें कायल करता है। जैसा कि हम लोग तीमुथियुस की दूसरी पत्री 3 अध्याय का 16 वचन में जब पढ़ते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और यह उपदेश और सिखाने, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो कई बार जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा इस वचन को इस्तेमाल करता है कि हम लोग उन पापों को जाने, उन गलतियों को जाने जिसमें हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनसे पश्चाताप करें। लेकिन जब हम प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हैं तो हम लोगों को पता भी नहीं रहता है कि हमने कोई पाप किया है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए प्रभु के वचन को पढ़ें और पवित्र आत्मा को मौका दें कि पवित्र आत्मा हमारे हृदयों से यीशु मसीह के वचन के द्वारा डील करे। जहां भी पाप है, जहां भी कमियां हैं, जहां भी गलतियां हैं, हम पश्चाताप करें और इस प्रकार से हम प्रभु के वचन में विश्वास में बढ़ते जाएं, उन्नति करते जाएं। मेरे प्रियो, अगर हम पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं, अगर हम जानते ही नहीं कि पाप क्या है, अगर पवित्र आत्मा को मौका ही नहीं देते हैं कि वो हमें कायल करे, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते ही नहीं हैं और पवित्र आत्मा को मौका ही नहीं है कि वो हमें कायल करे,
हम विश्वास में नहीं बढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। विश्वास में मजबूत होने का और हमारे पवित्र विश्वास को मजबूत करने का और पवित्र विश्वास में उन्नति करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दें और कहें, पवित्र आत्मा से कहें, प्रभु तो हमें कायल कर। दूसरी चीज जो यहां पर प्रभु का सेवक कहता है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। तो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है और प्रार्थना, ये दोनों एक साथ चलता है। ये दोनों अलग अलग नहीं चल सकते हैं, ये दोनों एक साथ चलते हैं। जब हम प्रेरितों के काम 6 अध्याय 4 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, यरूशलेम की कलीसिया में कुछ गड़बड़ियां हुई, जिसमें यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने वाले विश्वासियों से कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब इस समस्या का हल ढूंढने के लिए सारे प्रेरित लोग इकट्ठे हुए और फिर पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया क्या करना चाहिए। और इस प्रकार से उन्होंने कहा, यह हमारे लिए सही नहीं है कि हम वचन की सेवकाई और प्रार्थना को छोड़ करके तुम्हारे भोजन के लिए मेज पर खड़े हों और खाना परोसे। तो यहां पर प्रार्थना और वचन दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना, यह हमारे विश्वास को मजबूत करता है, हमारे विश्वास को दृढ़ करता है, स्थिर करता है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियो, प्रार्थना के विषय में लिखा हुआ है यहां पर पवित्र आत्मा में प्रार्थना। जब हम 19 वचन में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। तो यहां पर हम संसार के लोगों में और परमेश्वर के लोगों में अंतर समझ सकते हैं। यहां पर जो आत्मा, जिनमें आत्मा नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि उनमें मनुष्य की आत्मा नहीं है। उनमें मनुष्य की आत्मा तो पाई जाती है, लेकिन ऐसे लोगों में पवित्र आत्मा नहीं पाई जाती है। वो कह सकते हैं कि वो क्रिश्चियन है, वो विश्वासी है, लेकिन अगर उनमें फूट है, उनमें लड़ाई झगड़ा है, उनमें बुराइयां हैं, उनमें व्यभिचार हैं, उनमें लुचपन है, उनमें तमाम तरीके की अभिलाषाएं हैं, जैसा कि 16 वचन में लिखा है, ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जिनमें पवित्र आत्मा नहीं पाया जाता है। ये संसारिक भोग विलास में जीवन व्यतीत करते हैं। जब हम लोग 14 वचन से पढ़ते हैं तो यहां पर यहूदा हनोक के विषय में वर्णन करता है। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही, दोषी ठहराए। सो ये असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं। तो इस संसार में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो क्रिश्चियन है, बहुत सारे लोग कहते हैं वो मसीही हैं, और ये ऐसे मसीही हैं जो झूठे शिक्षक हैं। जब हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, सब में कहीं ना कहीं झूठे शिक्षकों के विषय में वर्णन है। फिर जब हम यूहन्ना की पत्री को पढ़ते हैं और हम लोग पत्रस की पत्रियों को पढ़ते हैं, सब जगह है झूठे शिक्षकों का वर्णन है।
और ये जो झूठे शिक्षक हैं वो अन्य लोगों से डिफरेंट नहीं है, वो अन्य लोगों की तरह ही है। उनमें व्यभिचार, झूठ, निंदा, पियक्कड़, घमंड की बातें, कुड़कुड़ाना और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलना, और ये अपने लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई करते हैं। मुंह देखी मतलब मनुष्यों के चेहरे को देख करके, जिसमें याकूब अपनी पत्री में लिखता है, जब तुम चर्च में एक बहुत धनवान व्यक्ति को देखते हो और कहते हो उसे कि तू यहां पर ऊंचे पर आकर के बैठ, और फिर एक गरीब व्यक्ति को देखते हो जो चर्च आता है और फिर उसको कहते हो तू वहां जाकर के बैठ, तो क्या तुम मुंह देख करके ये सब नहीं करते हो? तो ऐसे लोग मुंह देख करके कार्य करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है ऐसे लोगों में पवित्र आत्मा वास नहीं करता है। जब पवित्र आत्मा उन लोगों में वास करता है जो लगातार पवित्र आत्मा को मौका देते हैं अपने जीवन में और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहते हैं और पवित्र आत्मा को मौका देते हैं कि उनके जीवन को बदले, उनके जीवन में परिवर्तन लेकर के आए। पवित्र आत्मा से कहते हैं जो भी गलतियां हैं प्रभु उन गलतियों को बता, ताकि हम उन गलतियों से पश्चाताप कर सके। मेरे प्रियो, बहुत सारे विश्वासी हैं जिनको कभी भी रियलाइज नहीं होता है कि उन्होंने कोई गलती की है, तो कहते हैं हमने तो कोई पाप ही नहीं किया है। गलती करके कहते हैं हमने तो कोई गलती ही नहीं की है। पाप करने के बाद बोलते बता हमने क्या पाप किया है। बस पवित्र आत्मा हम सबको कायल करता, हर एक विश्वासी को कायल करे, ताकि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और मन फिरा करके हम अपने विश्वास में मजबूत बने, विश्वास में उन्नति करें, पवित्र विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। यह साधारण विश्वास नहीं मेरे प्रियो, यह पवित्र विश्वास है। और मेरे प्रियो 21 वचन में प्रभु का सेवक कहता है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। ये अगली चीज जो यहूदा लिखता है, परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना। ये हम लोगों के लिए बहुत कठिन होता है कई बार, क्योंकि हम लोग पापों से पश्चाताप ही नहीं कर पाते हैं, हम लोग मन ही नहीं फिरा पाते हैं, हम लोगों को कभी लगता ही नहीं है कि हमने कोई गलती की है। हम मनुष्यों से पूछते हैं बताओ हमने क्या गलती की है, हम मनुष्यों से पूछते हैं बताओ हमने कोई पाप किया है। मेरे प्रियो, ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य क्या बताएगा? क्या आप और हम पवित्र आत्मा के सम्मुख जाते हैं और पवित्र आत्मा से कहते हैं प्रभु तू बता हमें, और हमारे जीवन को बदल दे, क्योंकि यही एक तरीका है कि हम प्रभु में बने रह सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता तुम डालिया हूं, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है, और मुझसे अलग होकर के तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूं, तो जो चाहो तुम मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमारी प्रार्थना का सुनने का और प्रार्थना के जवाब मिलने का एक ही रहस्य है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने का एक ही रहस्य है मेरे प्रियो, और वो है हम मसीह में बने रहें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबसे इतना प्रेम किया, बेहद प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए दे दिया। जब हम पाप की ही दशा में थे, यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, ताकि उसके लहू बहाए जाने से आपका और मेरा उद्धार हो। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। और अगली चीज, अनंत
स्वस्थ जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहे। हमारे पास एक धन्य आशा है। यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है, ताकि जहां पर वो खुद है वहां पर हमें भी ले जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में लिखा हुआ है, मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं कह देता, लेकिन मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रह सको। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। जब हम लोग थिस्सलुनीकियों की पत्री को पढ़ते हैं, पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 13 वचन से, यहां पर लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। सो ये हमारे लिए एक धन्य आशा है मेरे प्रियो। इसलिए हम सदैव ध्यान रखें, हम लोग यीशु मसीह के साथ सदैव रहने के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। ये प्रभु का वचन बताता है, विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, और इन सबसे बड़ा प्रेम है परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। और मेरे प्रियो, लेकिन जो यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को भी मानेंगे। तो यदि हम आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, हम परमेश्वर के प्रेम में नहीं है मेरे प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का जब हम लोग पढ़ते हैं 21 वचन, वहां पर लिखा है, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जो मुझे से हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें, ताकि हम प्रभु की सिद्ध और भावती हुई इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाएं और हम लोग बदलते जाएं, हमारा जीवन बदलता जाए। प्रभु से कहें, प्रभु हमारे पापों से हमें घायल कर, ताकि हम तेरे प्रेम में बने रह सकें। हालेलुया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 7 अध्याय के 24 और से 27 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति अपना घर चट्टान पर बनाता है, जिसमें आंधी आती है, तूफान आते हैं, थपेड़े लगते हैं, लेकिन वो घर कभी नहीं टूटता है, डिगता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो अपना घर बालू में बनाता है, रेत में बनाता है। जो आंधी आती है, तूफान आता है, बाढ़ आती है और बह जाता है। इसलिए आइए हम बुद्धिमान व्यक्ति की तरह प्रभु के वचन पर अपने आप को मजबूत बनाएं, संसार के लोगों की शिक्षा के अनुसार नहीं, परंतु प्रभु के वचन के अनुसार। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे और प्रभु के लिए अपने भेंटे अर्पित करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने ये अवसर दिया कि हम लोग फिर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तो आइए हम लोग एक गीत गाएंगे और उसी समय जो है हम अपने भेंटे
लिए अर्पित करेंगे। और गीत है जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन है क्या पल ही तो पल का, किसने न जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही तो पल का, किसने न जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी। मुक्ति और जीवन को लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ उठावेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ उठावेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। यीशु बहार लाया है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, प्रार्थना करता हूं होने दे परमेश्वर हमारे हृदयों को अपने वचन के गहराई में जड़ पकड़ने दे। प्रभु तू हमें कायल कर, हमें पवित्र कर, पवित्रता से शोभायमान कर। और प्रभु ताकि हम तेरे साथ मजबूती के साथ लगे लिपटे रहे, विश्वास में उन्नति करते जाए, पवित्रात्मा में प्रार्थना करते हुए प्रभु तेरे प्रेम में बने रहने पाए। और परमेश्वर तेरे आने की बाट जो होते रहे, उस धन्य आशा को मजबूती के साथ पकड़े रहें। प्रभु जो तेरा वचन सुन रहे हैं प्रभु उन सबको आशीष दे। और जो लोग बीमार हैं प्रभु आज अपना हाथ बढ़ा दे, हर एक को स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।